बाबा लोग सुना रहे थे। माया क्या है, ये कहाँ से टपक गया है। हम लोग ब्रह्म की बात करते हैं, सत्संग में ब्रह्म की चर्चा होती है, सबेर में ब्रह्म की चर्चा हुई थी। इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो बड़ी ठीक बात है, नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी, सुने थे ना। तो ब्रह्म को हम लोग जानते हैं, बुझते हैं, उसके संबंध में विचारते हैं। और माया की बात शुरू हो गई है। देखिए ये माया क्या है। ये माया ब्रह्म का एक पिछला रूप है। रुपये में दो भाग होता है, एक तरफ दूसरा लिखा रहता है, दूसरे तरफ मूर्ति छपी रहती है गांधी जी का या किसी तरह का रहता है। दो तरफ दो पार्ट होता है रुपये का, इस पार्ट उस पार्ट, नोट का भी और डॉलर का भी। उसी तरह से परमात्मा के ही यह रूप है। एक ब्रह्म का है, दूसरा माया का है। परमात्मा ही ब्रह्म है, परमात्मा ही माया है। माया में परमात्मा आ गए। माया को हम लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे, माया को छोड़ के कहाँ जाएंगे। यह संसार माया है, तो संसार में हम जहाँ जाएंगे संसार तो हमारे साथ साथ रहेगा। अभी छोड़ देगा संसार छोड़ देगा, जहाँ भी जाएंगे संसार हमारे साथ जाएगा, माया हमारे साथ रहेगा। माया को हम छोड़ के नहीं निकल सकते हैं। माया बड़ा कठिन है छोड़ना। भगवान कहते हैं गीता में, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया। यह माया दैवी है, इसको यह गुणमय है, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है, इससे हटना बड़ा कठिन है। फिर भगवान वहीं कह देते हैं, मामैव जे प्रतिपद्यन्ते, मुझको जो भजते हैं, मेरी जो उपासना करते हैं, माया मेता तरंतीते, वह माया से पार हो जाता है। देखिए परमात्मा की जो भक्ति करेंगे, माया परमात्मा की है, बड़ा कठिन है इससे पार निकलना। फिर भगवान बतला देते हैं कि मेरी जो उपासना करेगा, मेरी जो भक्ति करेगा, आराम से माया से निकल जाएगा, पार हो जाएगा। देखिए वह भी तो बता दिया, परमात्मा की भक्ति करने से हमारा माया से हम छूट सकते हैं। माया दुख है, माया दुख है। सवेर में आप लोग सुने थे, जिनके जीवन में मेरा सत्संग है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सुने थे ना सुबह में, जिसको जीवन में मिला सत्संग उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। आनंद मतलब सुख से ऊपर है आनंद, आनंद सुख से ऊपर है। कपिल भगवान की माता देवहूति थी, देवहूति थी। कपिल भगवान बड़े ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे। जब उनके पति वैराग ले लिए, देवहूति के पति करदम वैराग ले लिया, तो कपिल के आश्रम में माँ रहने लगी। माँ कपिल के आश्रम में रह गई। कपिल महाज्ञानी था। एक दिन देवहूति पुत्र से पूछती है कि हे कपिल, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। देखिए बेटा से भी आदेश ले लेते हैं, पूछने के लिए हुक्म मानते हैं। हे कपिल, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। कपिल भगवान कहते, माँ बेशक पूछो, शक नहीं इसमें, मन खोल के पूछो, जो मन में भावे वह पूछो। कभी देवहूति कहते हैं, हे कपिल, इस संसार में सुख कहाँ है, परमानंद कहाँ है, ब्रह्मानंद कहाँ है। देखिए है जिज्ञासा। हम लोग संसार के कामों में लगे रहते हैं। कभी ऐसा विचार किया कि हम लोग को सुख कहाँ मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ हमारी जिज्ञासा होती है, कहाँ हम यह चाहते हैं, जानना कहाँ चाहते हैं। जब उत्कट अभिलाषा आपके अंदर जग जाएगी, इसे जानने के लिए छटपटाहट होगी, छटपटावेंगे तो तब होगा। छटपटाता है लोग, धन खत्म हो जाता है छटपटाता है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है छटपटाता है, कोई आफत आ गया तो घबरा जाता है, छटपटाता है। देखिए इन सब के लिए लोग छटपटाता है। परमात्मा के लिए
राम के लिए, कृष्ण के लिए, सदगुरु के लिए कौन सब छटपटाता है? कौन सब रोते हैं? रोते हैं कभी? कोई हाथ उठा के कहिए तो हम रोते रहते हैं। परमात्मा के लिए हम रोते रहते हैं? कहिए। कुर्सी पर बैठिए टेलर साहब। श्री सदगुरु महाराज की जय। माया परमात्मा में जब मौज हुई कि एको अहम पहुश्याम, एक ही मैं हूँ बहुत हो जाता हूँ, उसी क्षण माया ने उसको स्पर्श किया, छू लिया। जैसे ही माया का स्पर्श हुआ तो इसके मन में सृष्टि की कामना जगी, उत्पन्न हो गई परमात्मा में, और उसने सृष्टि भी कर लिया, ढेर के ढेर सृष्टि कर लिया। ये चार खान जो है सब बना लिया परमात्मा ने, लेकिन किसी में कोई क्रिया नहीं होती थी, एक्शन कर्म नहीं होता था, संचालना नहीं होती थी। जैसे संचालना देखते हैं ना, हम हाथ उठा लेते हैं, ऐसे आप सुनते हैं, कान से सुन जाते हैं, आंख से देखते हैं, ऊपर भाव नीचे ऊपर होते रहता है ना, ये संचालना है। हाथ ऊपर पैर करना, आगे पीछे चलना, ये संचालना क्रिया है। तो किसी में एक्शन नहीं था, तो परमात्मा ने क्या किया? सब में प्रवेश कर गया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। सब में परमात्मा प्रवेश कर गया। यही है, सब में परमात्मा है, कहीं खाली जगह नहीं, सब चीज में परमात्मा प्रवेश कर गया। सब काम शुरू हो गया, संचालना शुरू हो गया, और सृष्टि का काम बढ़ गया आगे, सृष्टि का काम आगे चल गया। अब लीजिए, परमात्मा सत्य है कि असत्य है? बोलिए, परमात्मा क्या है? सत्य है। परमात्मा सत्य है, और वह सत्य कहाँ है? सबके अंदर में है। वह सत्य कहाँ है? सबके हृदय में आ गया। गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां, भूतानां कहते हैं प्राणियों को, जितने प्राणी है चारों खान में 84 लाख योनि है, सब प्राणी है, प्राण है सब में। ये पेड़ पौधा में भी प्राण है, तब न ये जीवित है, हरा है, नहीं तो सूख जाएगा। तो ईश्वरः सर्वभूतानां, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन हृदय में है। देखिए, परमात्मा सबके हृदय में आ गया, याद हुआ? सबके हृदय में परमात्मा आ गया, और परमात्मा सत्य है। और कहा परमात्मा को कोई दुख नहीं है, परमात्मा मायातीत है, माया से परे है, उसे कोई दुख नहीं है, उसे सुख ही सुख है, उसे आनंद ही आनंद है। तो जो कोई सत्य का संग करेगा, अर्थात परमात्मा का संग करेगा, अर्थात अपने अंदर में प्रवेश करेगा, अंदर में परमात्मा है, बाहर में भी है। यदि ज्ञान आपको ठहर जाए, टिक जाए यह ज्ञान कि सब में परमात्मा है, तब तो आपको सब तरफ सब जगह दर्शन होगा। यदि आपको यह ज्ञान नहीं ठहरता है, तो ज्ञान में यह शक्ति नहीं है, भक्ति में यह शक्ति है, जो आपको सब जगह परमात्मा दिखाई देगा। आइए, जब भगवान कृष्ण मथुरा में चले गए, कंस को मारा भगवान कृष्ण, तो मथुरा का राजा बना दिया अपने नाना को, जेल में था, जेल से निकाल करके कहा ये तो राजा आपका है। माता पिता को भी जेल से निकाला, और जब नाना को राय दे दिया, तो नाना तो वृद्ध थे, वो कहा कि हे कृष्ण, ये हमसे नहीं चलेगा, इसको तुम ही संभालो। अब तो ये गए थे वापस आने के लिए, कंस को मार करके वापस आने के लिए गए थे, सबको कह के गए थे भगवान। माता को कहे थे, पिता नंद जी को कहे थे, जसोदा को, नंद को, गोपियों को, राधा को, ग्वाल वालों को, सबको आश्वासन दे के गए थे भगवान मथुरा कि हम जल्दी चले आवेंगे, तुम लोग नहीं घबराना, नहीं निराश नहीं होना, सब आशावान रहो, कह के गए थे। और वहां जब मार दिया उसको, तब गला में फांस आ गया,
कृष्ण को कहा उसका नाना कि तुम ही संभालो इसको, हम नहीं संभाल सकेंगे। 11 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण गया था मथुरा कंस को मारने के लिए, और 14 वर्ष मथुरा में रह गया राज संभाल करने में। अब मथुरा में जो इतने दिन रह गया तो भगवान को याद आता था कि मेरे पिताजी रोते होंगे, ये माया है, यही माया है। माता रोती होगी, गोपियां रोती होगी, गाय नहीं खाती होगी, यही माया है। हम यहाँ बैठे हैं ना, हमारा ख्याल है कहाँ क्या हो रहा है, देखते हैं ना, बाबा को पानी पिलाना है, इसको उधर देखना है, तो हमारा ख्याल भागते रहता है ना, ये माया है, स्थिर नहीं रहता है। तो भगवान रो रहे थे वहां मथुरा में, शाम हुआ, भगवान रो रहे हैं, फुट फुट के रो रहे हैं भगवान। उनका एक मित्र था जिनका नाम उद्धव था। उद्धव बड़ी सेवा भावी मित्र था, सेवा बहुत करता था। वो देखता है कि भगवान को क्या हो गया, यह तो सारी सुख सुविधा है, राज का सुख है, कोई कमी नहीं है, दास दासियां है, सेवक है, सेविका है, खाने पीने के लिए सारे सामान है, आराम से भवन है, सब कुछ है, फिर कौन सी के दुख में भगवान रो रहे हैं? पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। एक दिन उद्धव जी भगवान के पास जाते हैं शाम के समय, भगवान रो रहे थे उस समय, यही सोच सोच करके कि क्या नंद जी कितना दुखी होंगे, जसोदा नहीं खाती होगी। एक गाय थी जिसका नाम गंगी था, गंगी तो जब तक कृष्ण नहीं खिलाते थे तो नहीं खाती थी, अब उसकी क्या दशा होगी? मैं खिलाता था तो खाती थी, क्या दशा होगी? यह सोच सोच के भगवान रो रहे हैं। देखिए उद्धव जी पूछते हैं, तो उद्धव जी जब गए हैं शाम के से मिलने के लिए, पूछने के विचार से, तो भगवान पूछते हैं कि आइए उद्धव जी आपका सत्कार है, आइए कैसे आना हुआ? तो कहता है प्रभु आज मैं कुछ पूछना के लिए आया हूँ, ऐसे नहीं आया हूँ, कुछ पूछने के लिए आया हूँ। क्या पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये भागवत महापुराण की बात मैं सुना रहा हूँ, ये ग्रंथ वहां रखी हुई है मशीन पर, भागवत महापुराण। ये कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, व्यासकृत है कथा, व्यासकृत है, वही कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कथा है, आपको यही कथा माया के विषय में मैं सुना रहा हूँ। जे माया क्या करता है, रुलाता है। किसको रुलाया? भगवान को रुला रहा है। हम आप रोते हैं तो कौन बड़का खेत के मूली है? तो भगवान रो रहे हैं माया में। तो उद्धव जी से पूछते हैं आने का कारण, तो कहते हैं प्रभु आपसे जानना कुछ पूछना चाहता हूँ, तो पूछिए खूब मन से। तो क्या पूछते हैं कि आपको कोई दुख है? यहाँ सब सुख सुविधा है, हम लोग तत्पर रहते हैं आपके सेवा में, फिर भी आप रोते रहते हैं, क्या कारण है? यही जानना चाहता हूँ। तो कहते हैं उद्धव जानना चाहते हो? उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार था। उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। उद्धव निर्गुण ब्रह्म का उपासना करता था, उसे ज्ञान का बहुत बड़ा अहंकार था। भगवान को समझा रहे हैं वहां, देखिए कि प्रभु आप तो महा अवतार हैं, ये लीला आप इस तरह से कर रहे हैं, सामान्य लोगों की तरह लीला कर रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं दे रहा है। अब देखिए किसको उपदेश दे रहे हैं? जो मायापति है उसी को यह उद्धव उपदेश दे रहा है, यह शोभा नहीं देता है इस तरह से करना। आपको कौन कमी लग रहा है? यहाँ सब चीज है मौजूद, फिर रोते क्यों है आप? भगवान को समझ में आ गया, ये हमको उपदेश दे रहा है, इसको अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है, ज्ञान को अहंकार को हटाना चाहिए। उद्धव से कहते हैं भगवान, उद्धव आप जानते हो हम तो कह के आए थे कि बिहानी हम आवेंगे लौट करके, बोलो जब कह के आए थे सब हमको आने नहीं दे रहा था, वहां से ब्रज से कोई आने नहीं देता था, गोकुल से सब रोक रहा था, और सबको हम आश्वस्त करके आए हैं कि हम शीघ्र चले आवेंगे, कंस को मार करके हम शीघ्र चले आवेंगे, थोड़े दिन रहेंगे। लेकिन बहुत दिन हो गया उद्धव, सोच रहा हूँ कि ये लोग जीवित होगा कि कैसे होगा। मैं माता को देख रहा हूँ,
माता रोती रहती है, देख रहा हूँ माता रोती रहती है, पिताजी रोते रहते हैं, गाय नहीं खाती है, गाय नहीं खाती है, गोपियाँ बराबर इंतजार करती रहती है। उद्धव एक बार तुम जाओ, एक बार जाओ द्वारका, नहीं गोकुल, एक बार गोकुल जाओ, गोकुल से नहीं गए थे तो गोकुल जाओ और वहाँ सबको कह देना कि भगवान भूले किसी को नहीं है, सबको याद करते हैं, ऐसे कहना, सबको कह देना। अब भगवान जो कहे हैं ना वो आवेंगे, आप लोग शांत रहिए, रहिए, ठीक से रहिए, भगवान आवेंगे, कहा है, हमको समाध दिया है। ये उद्धव चले गए वहाँ। उद्धव को ज्ञान के अहंकार को हटाने के लिए भगवान गोकुल भेज रहे हैं। जैसे ही उद्धव आया तो पहले नंद जी से मिला, नंद जी को प्रणाम किया। नंद जी ने पूछा कि उद्धव क्या कन्हैया मुझको याद करता है? उद्धव ने कहा आपको कन्हैया बार बार याद करता है, आपके लिए कन्हैया रोते रहता है। बात सही कहा, आपके लिए तो कन्हैया रोते रहता है। इस तरह से सबको कहा, माँ जसोदा को भी कहा, रात में रह गया, आराम किया। बिहान जब स्नान किया तो गोपियों को मालूम हुई कि उद्धव आया है संवाद लेकर के, कुछ मिलना चाहिए, जा करके पूछे तो क्या संवाद आया है। गोपिया जब आई वहाँ तो उद्धव जी से पूछती है, कहो कहो उद्धव, ये कहा कि मैं उनका मित्र हूँ, परिचय दिया कि मैं कन्हैया का मित्र हूँ, कृष्ण का मैं मित्र हूँ, अंतरंग मित्र हूँ, अंतरंग मित्र, मैं कृष्ण का अंतरंग मित्र हूँ। मैं आप लोगों को सांत्वना देने के लिए आया हूँ कि वो आप लोगों को भूला नहीं है, वो शीघ्र ही आने वाले हैं, यहाँ बिसरा नहीं है। आप लोग शांत रहिए, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। जैसे ही कहा तो गोपियों ने क्या कहा, जिन से सुनिए, उद्धव तुम कहते हो कृष्ण आने वाला है, कृष्ण गया कहाँ है? अब देखिए गोपियां कहती है